नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र द्विवेदी यूनिट मीडिया बोल रहा हूँ। मैं 2022 विधानसभा चुनाव का परिणाम का विश्लेषण कर रहा हूँ। दोस्तों, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसकी लोकप्रियता कहाँ पर है, किसकी लोकप्रियता किस क्षेत्र में है और कैसे कैसे परिणाम जनता देती है। कहने का मतलब ये है कि 2022 विधानसभा चुनाव में हो या चाहे 2017 विधानसभा चुनाव में, 2017 में जहां बीजेपी को 312 अप्रत्याशित सीट मिली थी, इसमें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के 45 जिलों में खाता ही नहीं खुला था। अब हम 2022 को अगर समीक्षा करते हैं, चुनाव परिणाम को विश्लेषण करते हैं, तो इस चुनाव में भी अजीबोगरीब लोकप्रियता के मानक आपको दिखाई पड़ेंगे। इसमें के 5 जनपद ऐसे हैं जहां पर मोदी और योगी की लोकप्रियता, उनके सारे एजेंडे, सब कुछ को जनता ने, मतदाताओं ने नकार दिया। इन 5 जनपदों में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 100% सीटें दे दी गई, जिसमें शामली 3 की तीनों समाजवादी पार्टी को, आजमगढ़ 10 की 10 सीटें मिली, अंबेडकर नगर 5 की 5 सीटें मिली, कौशाम्बी की 3 की 3 सीटें और गाजीपुर की 7 की 7 सीटें, यानी 28 सीटों में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीत में, मतलब इन 5 जनपदों में मोदी और योगी का जादू नहीं चला। मतदाताओं ने एकदम पूरी तरह से नकार दिया। 100% सीटें अखिलेश यादव को मिली। वहीं 28 जनपद ऐसे हैं जहां पर 100% सीटें दे कर योगी और मोदी के लोकप्रियता का आधार बनाया मतदाताओं ने। इन 28 जनपदों में जो सीटें मिली हैं वो 255 में 146 सीटें हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी को सभी की सभी सीटें जीतने में सफल रही है। जैसे हम गाजियाबाद की 5 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही, इसी तरह हापुड़ की 3, गौतम बुद्ध नगर की 3, बुलंदशहर की 7, मथुरा की 5 की 5 सीट जहां माना जाता कि जाट लैंड है, यहाँ पर बीजेपी को बहुत कड़ी टक्कर मिलेगी। आगरा अलीगढ़ भी जाट लैंड का कहा जाता था कि यहाँ पर किसान आंदोलन का बहुत प्रभाव है, लेकिन आगरा की 9 सीटों पर, अलीगढ़ की 7 की 7 सीटों पर, एटा की 4 की 4 सीटों पर। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जिस लखीमपुर कांड को लेकर सबसे अधिक विवाद राष्ट्रीय स्तर पर हुआ और लगातार चुनावी मुद्दा बना रहा, उस जनपद लखीमपुर की 8 की 8 सीटों पर भाजपा जीती है। उसके पड़ोस जनपद में शाहजहांपुर की 6 सीटों पर जीती है। पीलीभीत की 4 की 4 सीटों पर जीते, यानी पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, जहां सबसे अधिक प्रभाव लखीमपुर घटना का माना जा रहा था, इन 18 सीटों पर, इन 3 जनपदों की 18 सीटों पर, पीलीभीत 4, शाहजहांपुर 6 और लखीमपुर 8, 18 सीटों की 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 100% सीट जीतने में सफल रही। हरदोई की 8 सीट जीतने में सफल रही। उन्नाव, जहां पर उन्नाव कांड को लेकर पूरे 5 साल तक योगी सरकार को घेरा जाता रहा, प्रियंका गांधी ने उन्नाव पीड़िता की मां को टिकट देकर एक ऐसा माहौल बनाया था कि महिलाओं का सर्वाधिक उत्पीड़न हुआ। वहां उस उन्नाव जनपद में 6 की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही। फर्रुखाबाद की 4 की 4 सीटों जीतने में, कन्नौज जो अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, जहां से अखिलेश यादव भी सांसद रहे, उनकी पत्नी भी सांसद रही हैं। 2019 में जरूर उनकी पत्नी डिम्पल जी चुनाव हारी हैं, लेकिन इस बार 2022 में 3 विधानसभा, तीनों में, कन्नौज की 3 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही। इसमें श्री राम अरुण के बेटे असीम अरुण, जो एडीजी से इस्तीफा देकर गए थे, वो भी जीतने में सफल रहे हैं। कानपुर देहात की 4 की 4 सीटों पर जीतने में सफल रही है। बुंदेलखंड की झांसी की 4 सीटें, ललितपुर की 2 सीटें, हमीरपुर की 2 सीटें, महोबा की 2 सीटें, ये सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही। ये 2017 में भी बुंदेलखंड की तो 19 की 19 सीटों पर भाजपा जीती थी। इस बार भी इन झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की सभी सीटों पर जीतने में सफल रही। अवध में गोंडा की 7 सीटों पर 7 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का जो गृह जनपद है 9 की 9 सीटों पर, संत कबीर नगर की 3,
कुशीनगर की 7, देवरिया की 7, वाराणसी की 8, मिर्जापुर की 5 और सोनभद्र की जाती है। तो 28 जनपद की 146 सीटें। इन 146 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 100% सीटें जीती हैं। अब मतदाताओं का रुझान क्या होता है, किसकी लोकप्रियता कहाँ है, क्या समीकरण चलते हैं, कैसे पार्टियां पूरी की पूरी सीटें हारती हैं और 100% सीटें जीतती हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण का सामाजिक समीकरण के और उन तमाम मुद्दों, उन तमाम विषयों पर एक विश्लेषण करने का कार्य, आखिर कौन सा ऐसा कारण है जहां पर हारने वाली भी पार्टी जो सत्ता से काफ़ी दूर होती है, वो भी 5 के 5 जनपद 100% सीटें जीती हैं, और दूसरी तरफ जो सत्ता में आती है, जो 255 सीटें पाती हैं, वो 28 सीटों पर 100% सीटें जीती हैं। ये मतदाताओं का अपना एक रुझान है, मतदाताओं की अपनी लोकप्रियता, अपना मानक है। इस पर किसी का अपना अपना तर्क विश्लेषण हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से किसी की लोकप्रियता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव हो, इनको ये नहीं कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में किसी भी नेता की लोकप्रियता बराबर है। अगर मोदी योगी की लोकप्रियता बराबर होती तो इन 5 जनपदों में शामली, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कौशाम्बी और गाजीपुर, अब मान के चलिए शामली मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अम्बेडकर अवध क्षेत्र है, कौशाम्बी पूर्वांचल है, गाजीपुर मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल तक, अवध क्षेत्र तक 5 के 5 जनपदों में जो 28 सीटों पर योगी और मोदी लोकप्रियता क्या मानक माना जाए। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल, मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड सभी में जहां अखिलेश यादव का माना जाता था कि उनका बहुत जनता उनके समर्थन में खड़ी है, व्यापक जनता, उनको 28 जनपदों में 0 सीटें मिली हैं। ये जनता जनार्दन है, किसे सर पर बैठाती है, किसे जमीन में लाती है, ये उसी का विवेक है। इसलिए ये कहना, एक बार फिर मैं कह सकता हूं, किसी को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में उसकी लोकप्रियता, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो। मायावती की स्थिति तो खैर खराब है कि और बलिया में 1 सीट जीती हैं, प्रियंका गांधी तो हाशिए पर पहुंच गई, लेकिन जो लोकप्रिय नेता हैं उनकी भी लोकप्रियता 75 जनपदों में नहीं है। ये जनता का अपना विवेक है। धन्यवाद।